हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट ये हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इस ऐसे क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप होता है कर्व ट्रेसिंग। यानी हमें सबसे पहले ये जो दिया हुआ है कर्व, इसको ट्रेस करना होगा, मतलब इसका कर्व बनाना होगा। तो ठीक है, हम एक कर्व बनाते हैं। पहले हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। हमें कर्व क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। हमें ये कर्व दिया हुआ है। तो इस कर्व को ध्यान से देखो, ये कैसा कर्व है, ये एक पैराबोला है। ठीक है, ये एक पैराबोला है और ये पैराबोला किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ऐसे है पैराबोला। ठीक है, तो ये एक पैराबोला है। तो हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। फिर हमें क्या दिया हुआ है, एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो लाइन हमने ड्रॉ की, ये आ गई हमारी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। ठीक है, और फिर हमें एक और लाइन दी हुई है x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ गई हमारी x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। ठीक है, फिर बोला है एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x एक्सिस हमें लेनी है और जो हमें ग्राफ जिस ग्राफ का हमें एरिया निकालना है वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बस उतने का ही एरिया निकालना है। ये जो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है, इसका एरिया हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और तो हमने ये तो कर्व ट्रेस कर लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कोऑर्डिनेट राइट करने, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट राइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें देखना है कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो ये वाली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 है तो y 0 होगा। तो यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 0। इसी तरह ये वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब हमें थर्ड देखना होता है कि ये सिमेट्रिक है ग्राफ की नहीं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक तो है x एक्सिस के अलावा, लेकिन हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, हमें एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फाइंड करना है। तो सिमेट्रिक है या नहीं इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। फोर्थ स्टेप होती है स्ट्रिप ड्रॉ करना। तो स्ट्रिप हम कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिप होती है, एक वर्टिकल स्ट्रिप होती है और एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप होती है। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। क्यों, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप का होता है, वर्टिकल स्ट्रिप में जो हम लोग अपना इंटीग्रेशन लेते हैं वो किसके अलोंग लेते हैं, वो ऐसे लेते हैं, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट आते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर लो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी एक्स। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप में हम लोग इस तरह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्टिकल स्ट्रिप इसलिए लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और y का कोऑर्डिनेट 0 है। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो हमें y का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो y के कोऑर्डिनेट में लिमिट क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। इसलिए हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप कैसे लेंगे, अभी हम लोगों ने ये नहीं देखा हमें कौन सा किस जगह का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये वाला कर्व हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है और ये x एक्सिस है, यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसमें हमें एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गई हमारी वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, तो अब हमें अपना इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 to 4, क्योंकि ये 1 से 4 के बीच में ग्राफ रहेगा ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के बीच में ग्राफ रहेगा। तो x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 4, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व यानी हमारा अपर कर्व क्या है, अपर कर्व यही वाला है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे कि सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना, तो यहाँ पे से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स। तो अपर कर्व हमारा आ गया अंडर रूट एक्स। फिर हमें देखना है लोअर कर्व कौन सा है, तो लोअर कर्व हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे तो y तो 0 होता है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, dx। इसीलिए जब हमारा लोअर कर्व हमारा एक्स एक्सिस हो तो हमारा ये वाला इंटीग्रल इस तरह हो जाता है, x इज इक्वल टू a टू एक्स इज इक्वल टू b fx dx टाइप का हो जाता है। ठीक है, यही हमने किया। तो ये 0 लिखने, अगर हमारा लोअर कर्व एक्स एक्सिस है तो हमें ये 0 अपर कर्व लिख के सीधे इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, लोअर कर्व लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया, हाँ बस यहीं तक का काम था। अब इसमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 4। अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, और 0 माइनस करेंगे तो यही आएगा dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो x टू द पावर n के फॉर्मूले से। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2, और अपॉन में 3/2 हो जाएगा, जिसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। लिमिट क्या है 1 to 4। अब लिमिट रख दो, तो यहाँ पे 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 3/2। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं ना, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2। ठीक है, तो 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 3/2 का मतलब हुआ 4 इंटू 4 की पावर हाफ, क्योंकि 1 प्लस 1 जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, ऐड करोगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, तो ये इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो 4 की पावर हाफ का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 4, यही मतलब हुआ। और ये अंडर रूट 4 क्या होता है 2, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 8, यानी 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ 8 है। ठीक है, और 1 की पावर तो कितनी भी रहे उसका आंसर 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2/3 इंटू 7, और 2/3 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 14/3, यानी इस एरिया का, इसका इस रीजन का एरिया क्या है 14/3। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।